हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ एडिटोरियल एक्सप्लेन्ड। तो 2019 की जब शुरुआत हुई तो हमारी कंट्री ने बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट देखी, जिसमें से एक थी फार्मर्स बिल एज वेल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट जो कि वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व की गई थी, और इसका कहीं ना कहीं अंत हो रहा है व्हेन प्राइम मिनिस्टर हैव डिक्लेयर दैट दे आर रिपीलिंग द फार्मर्स बिल। तो आज के एडिटोरियल एक्सप्लेन में हम एक एडिटोरियल द हिंदू का डिस्कस करेंगे विच इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, कि इससे क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बट सबसे पहले जानते हैं कि हम किन बिल के बारे में बात करते हैं। तो 2019 में एक्चुअली आपके 3 फार्मर बिल्स पास हुए थे, जिसमें थे आपके एक थे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट ऑफ 2020, जिसके तहत जो आपकी मंडीज होती है एपीएमसी के एक्ट, एपीएमसी एक्ट के अंदर उनको डीरेगुलराइज करने की कोशिश की गई थी। पहले क्या था, इस एक्ट के आने से पहले मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर ऑब्लाइज कि वो अपने जो ग्रेन है या फिर अपना फूड प्रोड्यूस है वो मंडी में जाके ही बेचेंगे। बट इस एक्ट के तहत ये मंडी से पावर ले ली गई थी ना, देवर अलाउड कि वो पैरेलल या अल्टरनेट ट्रेडिंग विदाउट बीइंग कमिंग अंडर द रेगुलेशन ऑफ मंडीज वो कर सकते हैं। दूसरा एक्ट था आपका फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जिसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगलाइज करा दी गई थी, जहां पे प्रोडक्शन होने से पहले कोई भी फार्मर किसी भी आपके जो कॉरपोरेट है या फिर किसी बिजनेसमैन के साथ एग्रीमेंट में आ सकता है कि वो सच प्राइस पे इतनी आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी सेल करेगा। मतलब मे बी 10 रुपये पर केजी में आपके 100 क्विंटल आपके पटेटो जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट पहले से ही साइन कर लेते हैं, जिसमें प्राइस और आइटम दोनों ही फिक्स हो जाते हैं। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट हो रहा था। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर क्या होता है, इफ गवर्नमेंट थिंक कि कमोडिटीज की स्कैसिटी हो चुकी है और इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, तो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। इसका मतलब वो प्राइस बैरियर लगा सकती है, होर्डिंग रोक सकती है कि आप उनको इकट्ठा नहीं करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रेगुलेशन लगा सकती है ना। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन टमाटो, पटेटो, अनियन वगैरह पे लिमिटेड कर दी थी कि बिल्कुल जब हद क्राइसिस हो ना तभी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ऑल ऑफ दिस वॉज डन टू और एक्चुअली रीऑर्गेनाइज इंडियन एग्रीकल्चर ऑन मार्केट लाइन्स, बिकॉज बहुत टाइम से कंप्लेन चल रही थी कि जो हमारा फार्मर है उसको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती। गवर्नमेंट इतना इंटरवीन करती है कि फार्मर खुद मार्केट एक्टिविटी नहीं देख पाता उसे ना। दे आर नॉट एबल टू टारगेट द इंटरनेशनल मार्केट, दे आर नॉट एबल टू बेटर टारगेट द डोमेस्टिक मार्केट। सो गवर्नमेंट सेड कि हम मार्केट लाइन्स पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट देन फार्मर्स हैव अदर कंसर्न। फार्मर्स सेड आप मार्केट लाइंस पे कम एक्चुअली कर रहे हो, जिसके चक्कर में एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जो आपका फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो इस हद तक चेंज हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके जो ये बिग कंपनीज के हाथ में जा रहा है। एग्जाम्पल इसमें लिया गया जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना। फार्मर्स कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, फार्मर विल बी ऑब्लाइज टू कॉर्पोरेट, और कभी भी फार्मर के ऊपर फार्मर के पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती जितनी कॉर्पोरेट के पास होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉर्पोरेट कंपनीज विच एक्चुअली चीट द फार्मर, मतलब वो लेसर प्राइस पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मतलब मे बी अगर प्रोडक्शन ठीक ठाक रही हो तो मे बी शायद 15-20 रुपये पर क्विंटल के पटेटो बिक रहे हों, बट फार्मर्स उनके साथ 15 रुपये पर केजी का ही साइन कर लेंगे और फार्मर्स को पर केजी पे 5 रुपीज़ का नुकसान होगा। दिस इज पर केजी पे 5 रुपीज़। आप क्विंटल्स में देखिए जहाँ पे आप बेचा करते हैं, तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। फार्मर आर सेइंग इन दिस वे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन कर रहे हो, यू आर पुशिंग फार्मर्स टुवर्ड्स व्हाट, एक कॉर्पोरेट हेजेमनी की तरफ। तो ये फार्मर्स का मेजर कंसर्न था जिसमें वो एक्ट को बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं। ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक कंसर्न भी था, बिकॉज द वे द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द लॉ। गवर्नमेंट जो अपना एक्ट लेकर आती है वो ऑर्डिनेंस मेथड से लेकर आती है। नाउ रिमेंबर इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट ऑर्डिनेंस इज एक्चुअली लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसमें लेजिस्लेशन करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर प्रेसिडेंट के पास लंबे टाइम तक डिजाइन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट
आपका जो लॉ सिर्फ तभी पास करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी या कंटिजेंसी। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रही और बहुत ज़रूरी है लॉ पास करना, बट दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर शुड नेवर रिप्लेस द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब एक लॉ को इम्प्लीमेंट होने के लिए पार्लियामेंट का पास करना उसका बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट शुड आइडियली लैप्स इन 6 मंथ। बट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक के बाद एक ऑर्डिनेंस पास कर रही थी। सो इट वॉज नॉट अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बट अ लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इज नॉट अ राइट मैथड, जो कि डेमोक्रेटिक कंसर्न हो जाता है। ओवरऑल इससे एक पॉलिटिकल कंसर्न राइज हो गया था, बिकॉज स्टेट और फार्मर के बीच में कन्फ्रंट्रेशनल एटीट्यूड आ गया था, जहाँ पे फार्मर स्टेट की नहीं सुनना चाहते थे और स्टेट फार्मर की नहीं सुनना चाहते थे। इससे कहा जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न भी राइज करता, बिकॉज पंजाब इज अ रीजन विच कैन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, एंड इफ too much of resentment is being created in the Pakistan, there is a possibility कि खालिस्तानी मूवमेंट को थोड़ी सी चिंगारी मिल सकती है। So this was another concern. Adding to that is गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल मोटिव भी थे, बिकॉज यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। गवर्नमेंट कितना भी कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड में चली जाए, बट जब इलेक्शन आ जाते हैं तो वो भी एकदम ना शांत हो जाती है। सो दीज वर द रीज़न कि कहते हैं कि आपके लॉस को रिपील किया गया है। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आर्टिकल सेज इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट हैज़ एक्चुअली मेड गवर्नमेंट और पीपल अवेयर दैट नेगोशिएशन कैन बी अ बेटर इंस्ट्रूमेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन और कंसेंसस लाया जा सकता है, एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दोनों तरफ रह सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जब आप बिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे फार्मर के बारे में भी बात करेंगे और गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि वो शुड नॉट हैव कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड, इंस्टेड वो शुड थिंक अबाउट नेगोशिएशन। तो आर्टिकल सेज कि गवर्नमेंट ने अपनी अप्रोच दिखा दी है, उसने फ्लेक्सिबिलिटी शो की, प्रैग्मेटिज्म शो किया, चाहे इलेक्शन से मोटिवेटेड क्यों ना हो। फार्मर्स को भी अब सेम फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। दे शुड नॉट प्रोटेस्ट एनी मोर, सिंस द लॉज आर बीइंग रिपील्ड दे शुड गो बैक टू देयर होम और फार्मिंग पे ध्यान दें। साथ में आर्टिकल सेज कि दिस इज गुड बिकॉज डेमोक्रेसी इज विनिंग इन द एंटायर प्रोसेस। आर्टिकल फार्मर के लिए तो सजेशन देता ही है, गवर्नमेंट को भी सजेशन देता है कि इट इज एक्चुअली लेसन फॉर द गवर्नमेंट कि इट शुड नॉट सी एनी प्रोटेस्ट एज अ थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस। अ प्रोटेस्ट इज एक्चुअली डिमांडिंग सम चेंजेस, it is not demanding change in the government, it is only demanding the change in the issue. Now this is very important. किसी भी प्रोटेस्ट का मोटिव सिर्फ गवर्नमेंट बदलाव नहीं होता, वो इशू मोटिवेटेड होते हैं, और जब वो इशू मोटिवेटेड हो तो वो आपको इशू में चेंजेस चाहते हैं। ध्यान रखिए, always keep in mind, if somebody is having conflict or protest, if it is issue based, then there is an issue that is under discussion, not the existence of government itself. और ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि इशू पे ध्यान देना है, गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस पे नहीं, या किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे पूछा गया है। तो फार्मर्स के लिए भी एक एडवाइस दी गई है कि वो कन्फ्रंटेशन ना करें, गवर्नमेंट को एडवाइस दी गई है कि वो प्रोटेस्ट को थोड़ा लीनियंट तरीके से देखें। साथ में एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन बताया गया है कि ओवरऑल 3 फार्मर लॉ रिपील ज़रूर हो गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर देखा जाए तो ये इशू तो है ना कि फार्मिंग को एज एन एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरियल या फिर बिजनेस एक्टिविटी नहीं देखा जाता, मतलब मार्केट ओरिएंटेशन थोड़ी कम है, फार्मर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और जो आपकी मंडीज़ हैं वो कुछ लॉबीज़ ने कंट्रोल कर रखी हैं। So it may benefit the farmer, but it needs some reform as well. So we do not actually need to remove the entire infrastructure, but at same point of time we need to reform it as well, जो आर्टिकल की डिमांड है। तो आप इस तरीके से अपना बैलेंस आंसर लिख सकते हैं अगर आपको कहीं भी आता है तो। दिस वॉज अबाउट आर एडिटोरियल, जैसे एक फार्मर्स लॉ के ऊपर एक लाइट आ जाती है। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.